हैं बस्तर से आदरणीय वर्षा रावल जी, जो बहुत अच्छी संचालिका, उद्घोषिका हैं। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और वर्तमान में रायपुर में रह रही हैं। वर्षा जी शायद जुड़ नहीं पाई हैं अभी तक। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार वर्षा जी। जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है सुनीता जी? सुनीता जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल मैम, मैं आपकी आवाज सुन पा रही हूँ। आ रही है आपकी आवाज। जी धन्यवाद। मेरा नाम वर्षा द रावल है। मैजिक में जनता के इस लाइव पटल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। जी नमस्कार आप सभी का। अभी मैं आ सीधे रही है और मैं करती हूँ और आप अपना जो है काव्य पाठ प्रारंभ करें। जी धन्यवाद आपका। सरस्वती वंदना से ही मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ। वाग्देवी माँ, वाग्देवी माँ, शिक्षा के सागर में हमको ले जा। वाग्देवी माँ, वाग्देवी माँ, शिक्षा के सागर में हमको ले जा। तेरी शरण में आए हैं मिटकर, गिरकर संभल कर, कांटों पे चलकर। आवाज रिपीट हो रही है क्या? हेलो जी मैम, आप कंटिन्यू करें। ओके। गिर कर संभल कर, कांटों पे चल कर, तूने हमें जो ममता से देखा, हमने बदल ली हाथों की रेखा। वाग्देवी माँ, वाग्देवी माँ, शिक्षा के सागर में हमको ले जा। तेरी कृपा की दृष्टि जो आई, मन अंतस में किरणें समाई। तेरी कृपा की दृष्टि जो आई, मन अंतस में किरणें समाई। पुलकित और प्रफुल्लित होकर, हम खुश हैं सब में ये बीज बोकर। वाग्देवी माँ, वाग्देवी माँ, शिक्षा के सागर में हमको ले जा। वाग्देवी माँ, वाग्देवी माँ, शिक्षा के सागर में हमको ले जा। माँ सरस्वती के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आप सभी आयोजकों के लिए चंद पंक्तियां समर्पित हैं। इस विशाल महायज्ञ के आयोजकों के लिए मेरी ये चंद पंक्तियां। अक्षर अक्षर बनकर जैसे, अक्षर अक्षर बनकर जैसे शब्द बना करता है, अक्षर अक्षर बनकर जैसे शब्द बना करता है, शब्द शब्द से मिलकर जैसे वाक्य बना करता है, शब्द शब्द से मिलकर जैसे वाक्य बना करता है, वाक्यों की सुंदरता में भावना व्यक्त होती है, वाक्यों की सुंदरता में भावना व्यक्त होती है। शब्दों का साधक ही ऐसे आयोजन करता है, शब्दों के साधक ही ऐसे आयोजन करता है। मैं आधुनिक कविताएं लिखती हूँ। मेरी अभी कुछ दिनों पहले एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका शीर्षक है पंखों वाली औरतें। ये दिखाना चाहूंगी, पंखों वाली औरतें। इसकी पहली कविता ही मैं पढ़ना चाहूंगी। इसका शीर्षक है पंखों वाली औरतें। पोटली में बंधी माँ की नसीहत, पोटली में बंधी माँ की नसीहत,
जैसे कोई ब्रह्म वाक्य विदा के वक्त कि ये जो तुम्हारी डोली जा रही है जहां पर, वहीं से निकले अर्थी भी। ये जो तुम्हारी डोली जा रही है जहां पर, वहीं से निकले अर्थी भी। और एक एक पल दुलारी गई बिटिया, इस वाक्य की प्रतिष्ठा में प्रण प्राण लगा देती है केवल तकदीर के सहारे। और इस एक वाक्य की प्रतिष्ठा में प्रण प्राण लगा देती है केवल तकदीर के सहारे, या फिर फंदे से नीली हुई देह, या अग्नि स्नान में भस्मीभूत होकर। पर मुक्ति के द्वार खोलने तक भी नहीं खोली जाती नसीहत की पोटली। पर मुक्ति के द्वार खोलने तक भी नहीं खोली जाती नसीहत की पोटली। और पीहर से विदा होने के बाद अंतिम विदाई तक के क्रम के बीच का क्रम घर की सभी औरतों को मालूम होता है, क्योंकि तकदीर वाली औरतें संभालती हैं घिसटती लाशों से जीती औरतों को। जो सीने से लगाए रखती हैं वही नसीहत की पोटली, जो सीने से लगाए रखती हैं वही नसीहत की पोटली। जैसे बलात् पूरे शरीर में लगा दिया गया हो बम, जैसे बलात् पूरे शरीर में लगा दिया गया हो बम, और निगाहें भी कि कहीं डिफ्यूज न कर दे कोई, और लगा दिया गया हो बम और निगाहें भी कि कहीं डिफ्यूज न कर दे कोई। ये पोटली फेंक कर माँ की अवमानना ही माँ बदल गई है अब। माँ बदल गई है अब, या बदल गई है पोटली नसीहत की, या बदल गई है पोटली नसीहत की, क्योंकि जिंदा हैं खुशमिजाज औरतें खुद को खुद में खोजती हुई। क्योंकि जिंदा हैं खुशमिजाज औरतें खुद को खुद में खोजती हुई। हेलो। एकाकीपन में भी खुद के खाद पानी उत्सर्जित कर अपने अंदर उगती हुई औरत की बेल को लहलहाते देख। एकाकीपन में भी खुद में खाद पानी उत्सर्जित कर अपने अंदर उगती हुई औरत की बेल को लहलहाते देख। कितनी बेमानी लगती है वो पुरानी नसीहतों की पोटली, कितनी बेमानी लगती है वो पुरानी नसीहतों की पोटली, जो तकदीर के भरोसे खेल जाती थी जानलेवा खेल, जो तकदीर के भरोसे खेल जाती थी जानलेवा खेल। सब जानते हैं बहुत अच्छी लगती हैं ये हंसती खिलखिलाती पंखों वाली औरतें। सभी जानते हैं ये बहुत अच्छी लगती हैं हंसती खेलती पंखों वाली औरतें। बहुत सुंदर वर्षा जी, मेरी एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है तब आएगा ऋतुराज। वसंत ऋतु पर है। तब आएगा ऋतुराज जब तेरी वीणा के हर तार पर मैं चलूंगी वासंती चाल। तब आएगा ऋतुराज जब तेरी वीणा के हर तार पर मैं चलूंगी वासंती चाल, किसी कुशल नटिनी सी। मैं चलूंगी वासंती चाल किसी कुशल नटिनी सी। तब आएगा ऋतुराज, तब आएगा ऋतुराज, तब तेरी उंगलियों के जादू से झनकृत होगा कोई राग। तब आएगा ऋतुराज जब तेरी उंगलियों के जादू से झनकृत होगा कोई राग। तब आएगा ऋतुराज, तब आएगा ऋतुराज जब किसी झील के किनारे कोयल गाएगी गीत। जब किसी झील के किनारे कोयल गाएगी गीत, पलाशी रंग में सराबोर हो जाएंगे हम तुम। पलाशी रंग में सराबोर हो जाएंगे हम तुम। तब आएगा ऋतुराज जब होंगे तुम में मैं, मुझ में तुम, और हम में मदमाती संगीतमयी प्रकृति। तब आएगा ऋतुराज। बहुत खूबसूरत।
जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं चौधरी जी, भूपेंद्र राघव रश्मि जी, कविता सिंगले जी, सभी लोगों का बहुत अभिनंदन, स्वागत है। स्वागत है आपका बहुत। जी मैं बहुत खूबसूरत रचना, और स्टार्टिंग में अभी थोड़ा सा तकनीकी खराबी रही, आपका पुनः मैं एक बार हृदय से अभिनंदन स्वागत करती हूँ। बहुत खूबसूरत पंक्तियां। जी आगे सुनाइए। हिंदी के लिए हम आज इतना बड़ा एक महायज्ञ कर रहे हैं, तो मैं हिंदी के लिए कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ मंच को। जो गर्व है, जो आशा है, वो सचमुच हिंदी भाषा है। जो गर्व है, जो आशा है, वो सचमुच हिंदी भाषा है। रुकती नहीं, झुकती नहीं, सम्मानित सी परिभाषा है। रुकती नहीं, झुकती नहीं, सम्मानित सी परिभाषा है। नवयुग के नव पल्लव सुन लो, वो नव प्रभात की आभा है। नवयुग के नव पल्लव सुन लो, वो नव प्रभात की आभा है। वो आसमान की ऊंचाई, वो आसमान की ऊंचाई, वो सागर की गहराई है। वो आसमान की ऊंचाई, वो सागर की गहराई है। उसमें प्रकृति की चंचलता, उसमें प्रकृति की चंचलता, उसमें बीहड़ सी नीरवता। उसमें प्रकृति की चंचलता, उसमें बीहड़ सी नीरवता। मिट्टी की खुशबू सौंधी सी, मिट्टी की खुशबू सौंधी सी, दामिनी गगन में कौंधी सी। जो गर्व है, जो आशा है, वो सचमुच हिंदी भाषा है। वो सचमुच हिंदी भाषा क्या है। बात। जी जी इन कविताओं के साथ मैं फिर ले चलूंगी गीत की ओर। स्वागत है मैम आपका। बिल्कुल। जब दोनों हैं तीर नदी के, जब दोनों हैं तीर नदी के, नहीं मिलन का अता पता। फिर तुमने मुझको क्यों भेजी तिनके में लिख कर कविता। जब दोनों हैं तीर नदी के, नहीं मिलन का अता पता। फिर मुझको भेजी क्यों तुमने तिनके में लिख कर कविता। भेज रहे थे स्नेह निमंत्रण, भेज रहे थे स्नेह निमंत्रण। साक्षी था तब ये सविता, जब भेजी थी तुमने मुझको तिनके में लिख कर कविता। हलचल जब उठती है तुम में, लहर मुझे भी आती है। तुमको छू कर आई है जो बूंद, मुझे भी भाती है। जब दोनों हैं तीर नदी के, रात्रि की नीरवता में हम देखा करते मिलन का सपना। सपना है ये अंधकार का, शहर कहाँ वो आती है। जब दोनों हैं तीर नदी के, नहीं मिलन का अता पता। फिर तुमने मुझको क्यों भेजी तिनके में
लिख कर कविता तिनके में, लिख कर कविता। इसके बाद मैं फिर चलती हूँ कुछ क्या बात, गजल बहुत की ओर। सुंदर, क्या बात, बहुत सुंदर। जी 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 जी, किरण कुछ अग्रवाल दिनों जी, पहले किरण अग्रवाल जी कह रही हैं, बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स आ रहे हैं वर्षा जी। और अनामिका जी कह रही हैं सुंदर मधुर। अल्पना चौधरी जी कह रही हैं बहुत मीठी आवाज, और वाकई में बहुत मीठी सुंदर आवाज, बहुत खूबसूरत गीत। जी स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में कुछ ऐसी स्थितियां थी कि उस पे लिखी गई रचना है, शायद आप सभी समझ पाएंगे, उसको दिल के करीब ले पाएंगे। मैंने जी इसका शीर्षक जी रखा था चुप्पियां। चुप्पियां जी तोड़कर बांध जी सारे, तोड़कर बांध सारे निकल पड़ने को हैं आतुर, तोड़कर बांध सारे निकल पड़ने को हैं आतुर, दहशत भरे माहौल की खलबलाती चुप्पियां, क्या बात, दहशत भरे माहौल की खलबलाती चुप्पियां, मन के तारों को बिखेरे, मन के तारों को बिखेरे, साज बजते बेसुरे से, मन के तारों को बिखेरे, साज बजते बेसुरे से, मंच पर बैठी हुई ये हड़बड़ाती चुप्पियां, मंच पर बैठी हुई ये हड़बड़ाती चुप्पियां, देश और दुनिया में जिनकी साख बढ़ती बोलने से, देश और दुनिया में जिनकी साख बढ़ती बोलने से, वक्त जब है बोलने का, वक्त जब है बोलने का, कसमसाती चुप्पियां, क्या बात, बहुमंजिल क्या बात। इमारतें, बहुमंजिल इमारतें ये रोशनी सजावटें, बहुमंजिल इमारतें ये रोशनी सजावटें, हैं वीरान खोखली सी, हैं वीरान खोखली सी भरभराती चुप्पियां, है यकीन, है यकीन नैनों से निकल पहुंची, है यकीन नैनों से निकल पहुंची सड़क और चौराहे, है यकीन नैनों से निकल पहुंची सड़क और चौराहे, भीगी हुई दीवारें और छल छलाती चुप्पियां, और छल छलाती चुप्पियां। ये मेरी एक रचना। इसके जी बाद जी बहुत खूबसूरत। जी वर्षा जी जी इसके बाद फिर मैं एक विरह गीत की ओर चलती हूँ, ताकि कुछ विविधता बनी रहे और शायद आप लोगों को सभी को आनंद आए इसमें। एक विरह गीत। स्वागत स्वागत स्वागत। फूलों की चाहत में कुछ कांटे चुनती हूँ, फूलों की चाहत में कुछ कांटे चुनती हूँ, मैं दर्द बुनती थी, मैं दर्द बुनती हूँ, मैं दर्द बुनती थी, मैं दर्द बुनती हूँ, अफसाना चाहत का, अफसाना चाहत का, झूठ का सच्चाई का, जिंदगी की कैद का और फिर रिहाई का, अफसाना चाहत का, झूठ का सच्चाई का, जिंदगी की कैद का और फिर रिहाई का, मौन मुखर दर्पण को, मौन मुखर दर्पण को बस याद करती हूँ, मैं दर्द बुनती थी, मैं दर्द बुनती हूँ, फूलों की चाहत में कुछ कांटे चुनती हूँ, फूलों की चाहत में कुछ कांटे चुनती हूँ, मैं दर्द बुनती थी, मैं दर्द बुनती हूँ, फूल हूँ उदास जो चुन कर न जाती हूँ, फूल हूँ उदास जो चुन कर न जाती हूँ, उपवन में अनदेखी मैं खो ही जाती हूँ, उपवन में अनदेखी मैं खो ही जाती हूँ, शाखों में झरने तक, शाखों में झरने तक मैं ही रह जाती हूँ, शाखों में झरने तक मैं ही रह जाती हूँ, मैं दर्द बुनती थी, मैं दर्द बुनती हूँ, फूलों की चाहत में
कुछ कांटे चुनती हूँ, मैं दर्द बुनती थी, मैं दर्द बुनती हूँ। पंख नहीं है मगर, पंख नहीं है मगर, सपनों में उड़ती हूँ। पंख नहीं है मगर, सपनों में उड़ती हूँ। खुद से इतराती हूँ, खुद को भरमाती हूँ। खुद से इतराती हूँ, खुद को भरमाती हूँ। सच की धरती कठोर, सच की धरती कठोर, ख्वाब मधुर बुनती हूँ। मैं दर्द बुनती थी, मैं दर्द बुनती हूँ। फूलों की चाहत में कुछ कांटे चुनती हूँ। मैं दर्द बुनती थी, मैं दर्द बुनती हूँ। मैं दर्द बुनती थी, मैं दर्द बुनती हूँ। इसके बाद बहुत फिर से सुंदर, हम चलते बहुत हैं। सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद आपका। इसके बाद फिर जी चले हम जी। अपनी आधुनिक कविताओं की ओर, जो मेरा मूल लेखन वही है। एक बात होती है कि हम अपनी लड़कियों को शिक्षा जो देते थे, पहले जिस तरह की शिक्षा देते थे, आजकल समय बदल गया है और हम अपनी लड़कियों को अब हम कुछ अलग ही शिक्षा देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम समझाते हैं उनको, उनको मूल्य देते हैं। एक छोटी सी रचना है, इसको सुनेंगे शायद आप सबको अच्छी लगेगी, खासकर उनको जिनकी बिटिया होंगी। इसका शीर्षक मैंने रखा है, मिठास मत खोलना। मिठास स्वागत, मत खोलना। नर्म नर्म बोले सी पहली बार आंखें खोली, नर्म नर्म बोले सी पहली बार आंखें खोली। दुनिया में आगमन अभी तो हुआ था, दुनिया में आगमन अभी तो हुआ था। तुम्हारी नई नई माँ पीड़ा में भी मुस्कुरा रही थी, तुम्हारी नई नई माँ पीड़ा में भी मुस्कुरा रही थी। मिठास से लबरेज जो थी, मिठास से लबरेज जो थी। तुमने जैसे ही रोने को मुंह बनाया, तुमने जैसे ही रोने को मुंह बनाया, 2 बूंद शहद खुल गया तुम्हारे मुंह में, 2 बूंद शहद खुल गया तुम्हारे मुंह में। और इसी मिठास को चाटने की कला तुम्हें आ गई, और इस मिठास को चाटने की कला तुम्हें आ गई। थोड़ी बड़ी हुई नहीं कि तुम्हारी माँ करुणा से भीग गई, थोड़ी बड़ी हुई नहीं कि तुम्हारी माँ करुणा से भीग गई। पर मुस्कुराना पड़ा उसे, पर मुस्कुराना पड़ा उसे। तुम्हारे कानों में नन्ही नन्ही बालियां जो लटकने वाली थी, तुम्हारे कानों में नन्ही नन्ही बालियां जो लटकने वाली थी। तुम माँ को कस कर पकड़ी थी, तुम माँ को कस कर पकड़ी थी। बुक्का फाड़ कर रो पड़ी। माँ ने रुमाल खोला, माँ ने रुमाल खोला। छोटी सी गुड़ की डली तुम्हारे मुंह तक पहुंच चुकी थी, छोटी सी गुड़ की डली तुम्हारे मुंह तक पहुंच चुकी थी। ये नुस्खा सदियों से कारगर था, ये नुस्खा सदियों से कारगर था। अब स्थितियां बदल जाती हैं। हर इंजेक्शन के बाद, हर गिरने के बाद, हर चोट के बाद, हर दर्द के बाद मुंह में चॉकलेट होती, जो तुम्हें बताती रही कि तुम्हारी माँ ने भी इन्हीं मीठी चीज़ों से मुस्कान बनाए रखी है। हर इंजेक्शन के बाद, हर गिरने के बाद, हर चोट के बाद, हर दर्द के बाद मुंह में चॉकलेट होती, जो बताती रही कि तुम्हारी माँ ने भी इन्हीं मीठी चीज़ों से मुस्कान बनाए रखी है। किसी के गिराने पर गिरती है रोज़, किसी के गिराने पर गिरती है रोज़। रोज़ चोट लगती है उसे, रोज़ दर्द में होती है, रोज़ चोट लगती है उसे, रोज़ दर्द में होती है। पर बचपन के गुड़ ने अदृश्य होकर भी मुस्कुराना सिखा दिया है, पर बचपन के गुड़ ने अदृश्य होकर भी मुस्कुराना सिखा दिया है। हर हाल में, हर हाल में बस उसी परंपरा का निर्वाह हो रहा है तुम्हारे लिए भी, बस उसी परंपरा का निर्वाह हो रहा है तुम्हारे लिए भी। तुम मेरा प्रतिरूप जरूर हो, तुम मेरा प्रतिरूप जरूर हो। समय बदल गया है, समय बदल गया है।
इसीलिए तुम्हें बता दूं, समय बदल गया है इसीलिए तुम्हें बता दूं चुपके से। मत आना किसी चॉकलेट मिठाई की लालच में, मत आना किसी चॉकलेट मिठाई की लालच में। जता देना कि तुम्हारी परवरिश, जता देना कि तुम्हारी परवरिश परंपरागत तरीके से नहीं हुई। बता देना कि तुम्हारी परवरिश परंपरागत तरीके से नहीं हुई। गिर पड़ो तो कहना, गिर पड़ो तो कहना, चोट लगे तो कहना, दर्द सहना नहीं कहना, दर्द सहना नहीं कहना। उस वक्त मिठास मुंह में मत भूलना, उस वक्त मिठास मुंह में मत भूलना। बहुत खूबसूरत अभिव्यक्ति। और हमारे साथ संगीता चौबे है, अनुराधा भी, मोनिका सिंह जी, सभी का बहुत स्त्री प्रधान कविताएं ही ज्यादा लिखती हूँ, तो फिर से एक स्त्री प्रधान कविता ही पढ़ूंगी। अरसे से भरी बैठी हैं औरतें, अरसे से भरी बैठी हैं औरतें, अरसे से भरी बैठी हैं औरतें, और तुम हो कि स्वच्छता अभियान के नारे लगा रहे हो। तुम्हारे नारे, तुम्हारी मशालें, तुम्हारी मोमबत्तियां कौन सा फूल बरसाएंगी या बरखा बाहर ले आएंगी कि झूम उठेगी औरतें बच्चियां, अरसे से भरी बैठी हैं औरतें। लाओ स्वच्छता अभियान, सन की विकृत दिमागों का, कुत्सित होती भावनाओं का, रिश्तों के कलंक का, भ्रष्ट होती व्यवस्था का, अरसे से भरी है औरतें। अपमान, दुख, दर्द, यातना, बेबसी, शर्मिंदगी की घृणित पराकाष्ठा लिए अरसे से भरी बैठी है औरतें। अब सोचो कि कौन सा कचरा नीले और कौन सा कचरा हरे डस्टबिन में डालना होगा। सफाई जरूरी है, सफाई जरूरी है आसपास की और विकृत मानसिकता की भी, क्योंकि अरसे से भरी बैठी हैं औरतें। अब थोड़ा सा विराम देती हूँ स्त्री प्रधान कविताओं को, फिर से पढ़ूंगी मैं देर बाद। उसके पहले एक दूसरी रचना पढ़ती हूँ। जी, स्वागत है आपका। बहुत खूबसूरत पंक्तियां, खूबसूरत अल्फाज हैं आपके। स्वागत इस है। इस कविता का शीर्षक है बोधि के बाद भी, बोधि के बाद भी। आजाद पक्षियों को बेखौफ विस्तृत आकाश में उड़ान भरते देख तुलना करने लगते हैं हम इनसे अक्सर अपनी। आजाद पक्षियों को बेखौफ विस्तृत आकाश में उड़ान भरते देख तुलना करते हैं हम इनसे अक्सर अपनी। अनंत सागर में रंगीन मछलियों को अटखेलियां करते देख, बिना दूसरे के सौंदर्य से ईर्ष्या करते जलचरों को देखकर, अनंत सागर में रंगीन मछलियों को अटखेलियां करते देख, बिना दूसरे के सौंदर्य से ईर्ष्या करते जलचरों को देखकर अभिव्यक्ति बेमानी लगती है कभी कभी, अभिव्यक्ति बेमानी लगती है कभी कभी। ज्ञान तकलीफ देता है, ज्ञान तकलीफ देता है। सहजता किसी बोध के बाद कहाँ रह पाती है, सहजता किसी बोध के बाद कहाँ रह पाती है। घर की चार दीवारी, छोटा सा समाज, समाज के लोग, छोटा सा समाज, समाज के लोग, व्यापक होते होते राष्ट्रव्यापी झगड़े, व्यापक होते होते राष्ट्रव्यापी झगड़े हमारे अहंकार को विस्फोटक स्थिति तक पहुंचा देते हैं। समाज के लोग, व्यापक होते होते राष्ट्रव्यापी झगड़े हमारे अहंकार को विस्फोटक स्थिति तक पहुंचा देते हैं। तब क्या हमें इन आजाद पशु पक्षियों, जलचरों से, इनकी व्यापक उड़ानों से, इनके व्यापक विचरणों से अपनी तुलना करनी चाहिए? तब क्या हमें इन आजाद पशु पक्षियों, जलचरों से, इनकी व्यापक उड़ानों से, इनके व्यापक विचरणों से अपनी तुलना करनी चाहिए? इनके जो आजाद तो हैं, पर उन्हें पता नहीं
अभिव्यक्ति के लिए इंसान होना जरूरी है। अपनी तुलना करना चाहिए, जो आजाद तो हैं पर उन्हें पता नहीं, अभिव्यक्ति के लिए इंसान होना जरूरी है और इंसान होने के लिए इन जैसा व्यवहार जरूरी है, और इंसान होने के लिए इन जैसा व्यवहार जरूरी है। बस यहाँ बोधि के बाद भी बस यहाँ बोधि के बाद भी अबोध, सरल, सहज रहकर छुआ जा सकता है विस्तृत आकाश। बस यहाँ अबोध, सरल, सहज रहकर ही छुआ जा सकता है विस्तृत आकाश। जमीन पर रहकर ही जड़ें जमाई जा सकती हैं इंसानियत की। जमीन पर रहकर ही सकती है जड़ें इंसानियत की। बहुत खूब, बहुत सुंदर पंक्तियां, वाकई में हकीकत है, बहुत सुंदर। जी, धन्यवाद आपका। मैं बस्तर में रह चुकी हूँ, मेरी जन्मभूमि वही है। हालांकि आजकल उसे एक अलग परिदृश्य में लोग देखते हैं और एक दहशत की स्थिति में लोग उसको जानते हैं, लेकिन मेरा बस्तर बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर एक गुफा है जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है, कोटमसर की गुफा। उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर टिम्बरलाइट की कुछ चट्टानें हैं जो झूमर जैसे आकृतियां बना ली हैं, सभा कक्ष जैसे दिखने वाले। ऐसा लगता है कि इंद्र देवता की कोई सभा चल रही हो, इतना खूबसूरत है वो। और अंदर में कुछ नमी है, कुछ पानी है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो मछलियां हैं वो अंधी मछलियां हैं। वहाँ की मछलियां देख नहीं सकती, आंखों की जगह वहाँ गड्ढे हैं उनके, और वो अंधी मछलियां हैं। वो अंधी मछलियों के नाम से वो कोटमसर की गुफा प्रसिद्ध है कि वहाँ पर अंधी मछलियां पाई जाती हैं, बिल्कुल सफ़ेद कलर की होती हैं। तो उस पर ही मैंने ये कविता लिखी है। मैं बस्तर की हूँ तो उनका जिक्र मैंने किया है। इसका शीर्षक है अंधी मछली, जिसको मैंने आज अभी के समय से जोड़ा है। कौतूहल से देखते हैं आने जाने वाले, कौतूहल से देखते हैं आने जाने वाले, मोहित होते सौंदर्य से, चमकती काया आकर्षण में बांध लेती है अनायास। कौतूहल से देखते हैं आने जाने वाले, मोहित होते सौंदर्य से, चमकती काया आकर्षण में बांध लेती है अनायास। अंधेरे ने अंधेरे में रखा उसे, अंधेरे ने अंधेरे में रखा उसे, कि आंखों में गजब का सम्मोहन होता है, कि आंखों में गजब का सम्मोहन होता है, कि देखना उनका अधिकार है, कि देखना उनका अधिकार है, कि नहीं वो गांधारी जो बांध ले आंखों में पट्टियां, कि नहीं वो गांधारी जो बांध ले आंखों में पट्टियां, क्योंकि ये खूबसूरत चमकीली देह की मछलियां जन्म से अंधी हैं, क्योंकि ये खूबसूरत चमकीली देह की मछलियां जन्म से अंधी हैं। उनकी दुनिया में भी तो अंधेरा ही है, उनकी दुनिया में भी तो अंधेरा ही है। सो पहले ही अनुमानित आंखों की जगह बिंदु है प्रतीक जन्म से ही। सो अनुमानित जगह में बिंदु है प्रतीक जन्म से ही, जो कभी नहीं खुली, जो कभी नहीं खुली। गोया कि उन्हें मालूम हो, गोया कि उन्हें मालूम हो अपनी जिंदगी की फितरत, गोया कि उन्हें मालूम हो अपनी जिंदगी की फितरत, कि उन्हें देखने समझने की जरूरत ही क्या है। गोया कि उन्हें मालूम हो अपनी जिंदगी की फितरत, कि उन्हें देखने समझने की जरूरत ही क्या है। सृष्टि की व्यापकता से उनका क्या लेना देना, सृष्टि की व्यापकता से उनका क्या लेने देना, जब सारी सृष्टि उनके लिए बस्तर की कोटमसर गुफा है, जबकि सारी सृष्टि उनके लिए बस्तर की कोटमसर गुफा है, और वो उसमें जगमगाने वाली अंधी मछली, और वो उसमें जगमगाने वाली अंधी मछली। स्त्री के साथ मैंने एक प्रतीक के रूप में। और हमसे कमलेश जी, कविता जी जुड़ चुके हैं। मैम, आपकी जो है रचनाएं बहुत पसंद आ रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, बट हम चाहते हैं कि इस छोटे से टाइम के अंतराल में हम आपसे अधिक से अधिक कविताएं सुनें। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, मुझे मेरा समय बता दीजिएगा ताकि मैं आखिरी में एक गीत और करके ही अपनी चीज खत्म करूंगी।
अभी मैं आपको लगातार कविताएं सुनाती हूँ, आधुनिक कविताएं ही लिखती हूँ ज्यादातर चूंकि। तो फिर जी एक कविता सुनाती हूँ, प्रेम। इसका शीर्षक है स्वागत प्रेम। स्वागत। प्रेम रहने दो बिन बोले ही, प्रेम रहने दो बिन बोले ही, मत मांगो प्रेम मुझसे, मत चाहो प्रेम, मत चाहो प्रेम। कहा था तुमसे, अगर मुझे तुमसे हो गया, अगर मुझे तुमसे हो गया, तो बच न पाओगे मेरे प्रेम के सागर में, तो बच न पाओगे मेरे प्रेम के सागर में। डूबते ही जाओगे, डूबते ही जाओगे, शायद इतना पा जाओगे कि सह नहीं पाओगे। कहा था मेरा प्रेम सागर है अथाह, कहा था मेरा प्रेम सागर है अथाह, जिससे भागोगे तुम, जिससे भागोगे तुम घबरा से जाओगे। तुम्हारी बाहें, तुम्हारी बाहें बहुत छोटी, समेट न पाओगे, और ढूंढने, और ढूंढने लगोगे वो रास्ता जहां सागर की सुनामी से बच सको, जहां सागर की सुनामी से बच सको। कहा था मत छेड़ो मुझे, कहा था मत छेड़ो मुझे, तुम्हारा निकलना मुश्किल है, मत छेड़ो मुझे, तुम्हारा निकलना मुश्किल है। बाहों के घेरे भी मेरे हैं, मैंने ही घेर रखा है, बस भरम तुम्हारा है। बाहों के घेरे भी मेरे हैं, बस भरम तुम्हारा है। बच के निकलना चाहो तो भी रास्ता मुझे ही देना होगा, बच के निकलना चाहो तो भी रास्ता मुझे ही देना होगा। चले जाने के बाद तरसोगे भी तुम ही, चले जाने के बाद तरसोगे भी तुम ही, पर मानोगे नहीं कि तुम्हारी बाहें, पर मानोगे नहीं कि तुम्हारी बाहें मेरी जल राशि को समेटने के लिए छोटी ही हैं अंततः, पर मानोगे नहीं कि तुम्हारी बाहें मेरी जल राशि को समेटने के लिए छोटी ही हैं अंततः। इसीलिए तुम्हारा चले जाना ही अच्छा है, इसीलिए तुम्हारा चले जाना ही अच्छा है, क्योंकि मैं चाह कर भी संकुचित नहीं हो सकती, क्योंकि मैं चाह कर भी संकुचित नहीं हो सकती, और तुम चाह कर भी विस्तृत नहीं हो सकते, और तुम चाह कर भी विस्तृत नहीं हो सकते। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अलका अरोड़ा जी, मीता दास जी, सभी लोग जुड़े हुए हैं वर्षा जी सुनने के लिए। और अभी हमारे पास 3-1 मिनट बाकी हैं। मैं चाहूंगी कि आप अपनी कुछ भी एक खूबसूरत सी रचना जो आपके दिल के बहुत करीब हो सुनाइए। जी अच्छे हैं अगर तो मैं अपना एक गीत ही सुनाती हूँ। जी स्वागत, जी स्वागत। और समय होगा तो मैं अपनी दूसरी रचना पढ़ लूंगी। एक गीत फिर प्रस्तुत करती हूँ। सुर पे जो बैठ गई, सुर पे जो बैठ गई, गीतों की माला है। सुर पे जो बैठ गई, गीतों की माला है। तुझ पर क्या बात करें, शारद ने पाला है। तुझ पर क्या बात करें, शारद ने पाला है। कोमल सी रचना ये, कोमल सी रचना ये, मखमल में पली बढ़ी। कोमल सी रचना ये, मखमल में पली बढ़ी। शब्दों के मनकों को सांचे में ढाला है। शब्दों के मनकों को सांचे में ढाला है। स्वर की इस लहरी में, स्वर की इस लहरी में, इठलाती चलती। स्वर की इस लहरी में, इठलाती चलती। सुंदर से उपवन की लगे ग्राम वाला है। सुंदर से उपवन की लगे ग्राम वाला है। रचना की मादकता, रचना की मादकता, रह रह बोराती। रचना की मादकता, रह रह बोराती। कुंद हुई प्रज्ञा और मुख पर ताला है। कुंद हुई प्रज्ञा और मुख पर ताला है।
हिय के इस उद्गम में, हिय के इस उद्गम में वर्षा से झरती, हिय के इस उद्गम में वर्षा से झरती, जैसे मरुभूमि में गीत कोई झाला है, जैसे मरुभूमि में गीत कोई झाला है। हिय के इस उद्गम में वर्षा से झरती, जैसे मरुभूमि में गीत कोई झाला है। सुर पे जो बैठ गई गीतों की माला है, सुर पे जो बैठ गई गीतों की माला है। तुझ पर क्या बात करें शारदे ने पाला है। धन्यवाद। क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत। अनामिका जी हमारे साथ लगातार बनी रही। विभा राज जी बहुत बहुत स्वागत है। पंडित रोहित मिश्र जी, अलका अरोड़ा जी, आशा जी, उषा रानी जी, सभी जुड़े दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत आभार है। और बहुत खूबसूरत रचनाएं वर्षा रावल जी, अद्भुत काव्य पाठ और बहुत अच्छा। हालांकि स्टार्टिंग में जो है थोड़ा सा आवाज की प्रॉब्लम रही और आप हमारे इस पटल पर आई और इतनी अच्छी रचनाएं साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का।